पंडित जी की यह कविता करवा देते हैं वह। प्यारा मानस वो होश है जो वक्त पे काज सार दे भाई। और ये ले 200 नगद रुपये तू पिछला अरब तार दे भाई। दुनिया में प्यारे बहुत गणेश हैं पर तेरे कैसा एक आधे गणेश हैं। तेरे कैसा एक आधे गणेश हैं। और घने दिना में दाम बने से यो टोटा जी ते मार दे भाई। ये ले पिछले नगद रुपये तू पछला अरब तार दे भाई। और फिर दूसरी में कर्म की बाजी चलिया हार में और फर्क पड़ा ना थारे मेरे तेरे मेरे प्यार में। और मैं धसरिया सू पाप गार में है ना जी भाई पकड़ के धरो उभार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला अरब तार दे भाई जी। और फिर तीसरी कली है मैं भजन करूं था सुबह शाम का और मारा मर गया हरि राम का। वो मानस ना किसे काम का जो करके परण हार दे भाई। और ये ले 200 नगद रुपये पिछला अरब तार दे भाई। और फिर लक्ष्मी चंद छंद नए तर्ज का और तने बेरा से मेरी मर्ज का। और मेरे सिर पे भरोटा धरिया कर्ज का पकड़ के तले डार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला अरब तार दे भाई जी। देखो भाई पंडित जी ने इसमें तो व्यवहार काल में तो ये बातें सही हैं लेकिन व्यवहार से ही परमार्थ बनेगा नहीं तो परमार्थ में रह जाएगा जी। जिनका व्यवहार श्रेष्ठ है उनका परमार्थ भी श्रेष्ठ बन जाएगा अपने आप। तो इस कविता में तो पंडित जी ने व्यवहार में इसे यानी अपने खिस्से को पूरा करने खातिर एक तो यूं भाई वो 200 रुपये दिए ना भाई कर वो ले गया था जो लड़का गहने रखे वो लड़के ने छुटा ले गया बछाड़ा न्यू दिखा रखा है। बाकी व्यवहार काल की बातें हैं परमार्थ की बातें हैं। फिर अगली जो कविता है ना जी जो चंद्रगुप्त ने भेजो सो यह कविता है जो यानी जो समझने की बात है। अगर व्यवहार काल में ही विपरीत भाव रखता है तो वो किसी काम का भी ना वो समझने का और ना वो समझे। वो समझेगा जिनका व्यवहार श्रेष्ठ है जी। क्योंकि व्यवहार में पवित्र होकर के फिर परमार्थ जो है ना चाहिए सोचना भाई ने सोचन भी लाग जाए है कि भाई मन व्यवहार श्रेष्ठ करे इसका फल क्या मिलेगा। तो परमात्मा के जो है ना योग में आ जाता है परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है जी। फिर आड़ जो है ना इस कविता में पंडित जी ने यो बात बता रखी भाई धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो धर्म पर चलते हैं ना वो अपनी नाव ने जो है ना पार तार देते हैं और संसार से कल्याण प्राप्त कर लेते हैं जी। तो आड़ है इस कविता में पंडित जी धर्म की बातें बताओ। जो चंद्रगुप्त ने भेजो सो तो धर्म की ओर निगाहना चाहिए जी। और तारा चंद पगड़ी बदली देखिए उसका पर्ण निभाना चाहिए। पिया वीर तो हो से ये की पाथर और तू खुद अकलमंद चातर जी। चंद्रगुप्त मिलन की खातिर बीने भीतर जाना चाहिए पर मैं भी मिलूंगी दयावती से फिर गंगा जी नहाना चाहिए। आड़े पंडित जी का कथन जो है ना बहुत ही मर्मिक बातें। भाई गंगा जी वो है नहाना होश है उसका ही नहाना होश है जो धर्म पर काम है। आड़े पंडित जी का इशारा है कि धर्म मर्यादा में अटल रहना ही गंगा जी नहाना है। पर मैं भी मिलूंगी दयावती से फिर गंगा जी नहाना चाहिए।
यानी चंद्रगुप्त ने अगर खाली भेज देंगे, अगली कली में कविता में कली में बताओ भीगा कि इसने क्या किया जी। और धर्म को बचाने के लिए उसको आदर भाव से और भिन्ने में मिलन जाना, उसका पता लगाना, ये धर्म की मर्मिक बातें हैं। तने ते यूं तो हमारे सबके बोल सहे था, यूं तो हमारे सबके बोल सहे था, और दुख सुख की सब बात लहे था जी। और हम दोनों को माँ बाप कहे था, चलते का लाड लड़ाना चाहिए। आड़े भी अब मर्मिक बात है यार समझने की। नहीं तो भाई कमाया खाया रोटी का भाई गहने धर गया था, गहने वाले तो बेटा बना लिया उन्होंने जी। ये धर्म है इंसानियत का भी और जीव की तरफ से भी और ईश्वर की तरफ से भी। यूं तो हमारे सबके बोल सह था और दुख सुख की सब बात लह था जी। और हम दोनों ने माँ बाप कहे था, चलते का लाड लड़ाना चाहिए और त्याई का धन दे बेटे ने, त्याई का धन दे बेटे ने अच्छी डाल खंदाना चाहिए। यानी आड़े यूं दिखा दिया पंडित जी ने कि धर्म क्या है अधर्म क्या है जी। ये तो अधर्म था भाई, हमने गढ़ रख रखा था भाई, वो पीछे दे गया अपने ले जा, व्यवहार तो इतना ही था बस जी। लेकिन ना जितनी उसने मेहनत करी थी अपना पुत्र बना करके, ये ही धर्म है इंसानियत का नाते से। ये धर्म है कि भाई उसको यूं ना समझे भाई ये तो गढ़ दे रखे हमने और भाई इसके पीछे दे रखे हैं, ना अपने पुत्रों की तरह रखे। और फिर तीसरी कली में यूं बताओ भीगा कि क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या होता है। फिर मिलेगा के मुंह लेके जी, और इसने तो दर्ब कमाया तो खेक है। और देख धर्म की बात ये है, समझने की बात है भाई, एक एक बात अनमोल है जी। जो इन बातों ने बर्तन में जीवन में तार ले है वो किरलाण का भागी हो जाएगा जी, नहीं तो किरलाण से दूर है। फिर मिलेगा के मुंह लेके और इसने तो दर्ब कमाया तो खेक है। और पुरुषार्थ में पीछा देके देखिए पाप से हाथ हटाना चाहिए। खोल के बता दिया पंडित जी कि भाई अगर इसकी कुमाई ने न्यू की न्यू राख लेगा भाई, वो तो गहने तो था, रोटी कपड़ा दिया थे भाई, हमारा नो मतलब मोल ले रखा था एक किस्म का जी, पीछे दे जाएगा अपने ले जाएगा। इस तो नारी बात नहीं थी, लेकिन धर्म की बात क्या थी, एक एक बात अनमोल है, बेचारनीय बात है। फिर मिलेगा के मुंह लेके और इसने तो दर्ब कमाया तो खेक है। यानी महाराज उसने जिस तरह इसने कमाया ना बेटा बनके, उसी तरह हमारा भी फर्ज है कि इन्हें बेटे की तरह ही रखा जी। इसने दर्ब कमाया तो खेक है और पुरुषार्थ में पैसा देके देखिए पाप तो हाथ हटाना चाहिए। और जो सच जी बन के करो कमाई तो दर्ब बांट के खाना चाहिए जी। यानी इसने हमारे बड़का की तरह कमाया है तो हमारा हक बनता है, हमारा धर्म है कि बांट ले, वहां इसकी कमाई ने तो जो आधी जरूर बांट ले जी। पंडित जी की बात भाई गजब की, एक एक बात अनमोल से। और फिर चौथी कली में बताया से कह लक्ष्मी चंद्र सुधार घूटना और सतगुरु बिना फंद छूटना जी, फंद छूटना।
कह लक्ष्मी चंद्र सधार घूटना और सदगुरु बिनना फंद छूटना। और सतगुरु बिनना फंद छूटना और घरबारी ने माल लूटना जी। देखिए हरगज नहीं पर बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, ऐसा है ना जी। घरबारी ने माल लूटना हरगज नहीं बनाना चाहिए और औरा का भला करण की खातिर एक घर गृहस्थी का बाना चाहिए जी। आड़े फिर न्यू कहे भाई सारे गृहस्थी बाना सब जगह है। हाँ जी, हाँ जी। हम भी गृहस्थी हैं और भाई सारा जगत गृहस्थी है, लेकिन ना गृहस्थी होके भी गृहस्थी को नहीं। पंडित जी की बात गजब की जी। इसी अनोखी बातें हैं औरा का भला करण की खातिर घर गृहस्थी का बाना चाहिए जी। भाई के हो सो बाना। पंडित जी की गजब की बातें हैं। एक तो नौटंकी में यूं कह रखा वह मालन कहे है ठीक नौकरी करनी चाहिए जैसे टुकड़े के शरू होते। हाँ जी, हाँ जी। भाई ठीक क्यों करो से ईमानदारी से नौकरी करे भाई रिश्वत ना रे बस इतनी बात सुना ना 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 ये तो कुछ भी कौन है जी। यो तो तेरा फर्ज है और ना तो पकड़े जाएगा मारे जाएगा नौकरी जाएगी जी और जेल होगी। ये तो खोटा कर्म है जी। लेकिन ठीक नौकरी क्या है एक तो यह बात और एक उसमें सावित्री में कह रखी है पीले भक्ति रस का प्याला और रटा कर राम नाम की माला जी। और जुन सा धर्म गृहस्थी आला देखिए समझते इंसान से जी न ते पशु बतेरे रे इंसान दी भोग। तो आड़ बिया ये बात बताओ भाई घर गृहस्थी का बाना चाहिए कौन सा बाना हो से भाई अपना करके धंधा करके सब खा कि किसी ने लूट के खास कोई ना लूट के खा क्योंकि धर्म कुछ और चीज है और असली गृहस्थी का कर्तव्य कुछ और चीज है और नकली गृहस्थी का कर्तव्य और कुछ चीज। अपने लिए तो सब करेंगे ना करेगा तो मर जाएगा। सही बात। तो भाई पंडित जी की बातें जो है ना एक एक बात अनमोल है उन्हें समझने की जरूरत है जी। यूं तो सब बजाने भाई घर गृहस्थी का सब है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अरे कया क्यों प्रश्न यो उठे भाई अरे कया क्यों जी। औरा का भला मनावन खातिर एक घर गृहस्थी का बाना चाहिए जी। और चंद्रगुप्त ने भेजो सोता धर्म की ओर ने गाना चाहिए जी। तो विचार करनी ये बात है भाई घर गृहस्थी का कौन सा बाना है उसको समझ लेना अच्छी तरह से जब पार पड़ेगी जी नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। इब आड़ जो है एक और सवाल बने हैं जी एक और सवाल बने हैं जो न्यूकम है भाई तारा चंद चंद्रगुप्त ने गहने धरे है न्यूकम है ना भाई गहने धरे है क्या उड़ा मतलब न्यू था भाई ये 200 रुपये दे दे मने अरे मेरे हो जाएंगे तो मैं इतना छुटा ले जाऊंगा इतना तम राख लो या फिर वो न्यू था भाई तुम इस पर धंधा लो क्योंकि भी पिटो इसने और मेरा इतना काम चल जाएगा 200 रुपये मैंने दे दो। व्यवहार की बात पूछूं जी मैं और तो बाकी छोड़ दूंगा तो चलो हमने पहले डिस्कस कर लिया। व्यवहार में मतलब आड़ जो है कैसे कथा बना रखी है या न्यू छोड़ा था उड़ा भाई थारे सारा यू पड़ जाएगा और मन 200 रुपये दे दो मेरा काम चल जाएगा। हाँ भाई मैं अपनी दुकानदारी का मैं सौदा सूद बेच लूंगा जी खरीद करके न यानी छोटी ही दुकान कर लूंगा मैं अपनी और बस 2 रोटियां का गुजारा कर लूंगा जब पीछे हो जाएंगे जब अपने बेटे छुटवा ले जाऊंगा। हाँ जी व्यवहार काल में तो यूं ही दिखा रखे है मतलब उनका भाव न्यू था ना अग भाई यू छोरा जो है थारे सारे पड़ जाएगा। हाँ बस असली तो यह है भाई काम चल जाएगा। हाँ आड़ जो कई आदमी जो है आज भी इससे पट के बैठे हैं वो नुका बोला गहने धरका आया था उसने वो गहने दिखा तो गहने रखे है माध्यम तो गहने का है क्योंकि भाई बातचीत जो खिस्से में ये दिखा रखा है कि भाई 200 रुपये तो वो हरिराम ने बोला भाई कितने ले जाए पीछे पर लड़का नहीं मनसा सेठ ने बोला भाई लड़का नहीं जी लड़के ने भी ले जाया
क्योंकि उसके घराड़ी भी कहे है। और पंडित जी ने कविता में गा भी रखा है, जय यो लड़का ना ले जा संग, इसकी के रह जाएगी आसंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पसंग मान धड़े हो जाएंगे, फूला की छेद छड़े हो जाएंगे, और दुश्मन लोग खड़े हो जाएंगे हाथ हिलाउन। यानी व्यवहार काल में जो जानते नहीं ना, धर्म के मर्म को नहीं जानते ना, उनके लिए तो यो व्यवहार है। और जो धर्म के मर्म को जानते हैं ना, उनके लिए कुछ न्यारी बात है जी। आड़े तारा चंद बेटे ने गिरवी धरन लाग रहा है, और 200 रुपये मांगे। भाई 200 रुपये दे तेरी छोरे ने राख ले, मेरे दोनों हो जाएंगे जब मैं छुटवा ले जाऊंगा जी। तो मनसा सेठ ने कहा भाई पीछे ले जा कितने, और लड़के ने भी ले जा। लड़के के मेरे यार मारी तेरी के दो बात है जी जी। क्योंकि दोस्त थे पगड़ी बदल जी, और दोस्ती का फर्ज निभाता है मनसा सेठ। यो मन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में 29वां अध्याय पढ़ के देखा। भगवान श्री कृष्ण बताओ उदो को कि हे उदो, जो धर्म के मर्म को जानता है ना, वो पाप कर्म से बचता है। क्योंकि जितना भी जन समुदाय जीव है वो मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप से जो दुराव करता है, जो यथार्थ व्यवहार नहीं करता जी, और प्रेम नहीं करता, और उसका भला नहीं करता, वो पाप के सिवाय और कुछ नहीं उसके पास। तो आड़ जो है ना, मनसा सेठ और ताराचंद सेठ दोनों धर्म का पालन करते, ठीक है। वो तो फ्री के पीछे नहीं लेता, भाई लड़के राख ले, और यो पढ़ भी जाएगा थारा सारा लाख है जी, पढ़ा भी दियोगे इसने तुम, मेरे पढ़ाने का भी साधन कौन है। क्योंकि दोस्ती का फर्ज निभाते हैं दोनों जी। भाई दोस्त जरूर सा पगड़ी बदल रखी है, पर भाई फ्री के पीछे बढ़ते नहीं जाए जी। बहुत मर्मिक बात है पंडित जी। लेकिन आड़े गिरवी धरण का नाम से जो धर्म को जानते हैं ना, वो ना तो मनसा गिरवी धरता, मनसा भी नाट है और उसके घराड़ी भी नाट है। हाँ जी। और तारा चंद मानना नहीं भाई ना, लड़का तो रखना पड़ेगा। 200 रुपये जब लूंगा जब इस लड़के ने रख लेगा जी, ऐसा पंडित जी ने लिखा भी है इस किताब में। लेकिन असलियत यह है कि जो धर्म को जानते हैं ना, वो फ्री का नहीं लेते। पंडित जी की गजब की बातें कह रखी जी। नाग दुख की लड़ी और मौत श्यामी खड़ी, जैन जाओ पड़ी पर न्यूना टुकड़ा उधारा जी जी जी। इब्नियों बताओ, तो धर्म न जानता हो वो कैसे लेगा, एक पैसा भी ना दे, सही बात, एक पानी का गिलास भी ना पीवे। व्यवहार काल में ये है कि भाई हम तेरा पी ले, तू हम तेरा पी ले, तू हमारा पी ले जी, बराबर होगी। लेकिन जब देना नहीं ना तो लेना भी नहीं, सही बात। और बहुत मर्मिक बात है, ऐसा कभी भी भाव नहीं रखना चाहिए कि भाई ताराचंद बेटे ने गण धरकाया था और जब 200 रुपये लिया था। दोनों के दोनों अपने धर्म का पालन कर रहे, ठीक है। यो तब आड़ दिखा दिया कि जान मौत नाग दुख की लड़ी और मौत श्यामी खड़ी जी, जान जाओ पड़ी ल्यूना टुकड़ा उधारा। आड़ तो ये दिखा दिया। और एक ताराचंद में दिखा रखा है
सेठपने की या बात याद करे जी, पिछला वक्त बेचारा और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे कर्ण गुजारा। इसकी दूसरी कली है, तीसरी कली है, वो बता तो करा कई बजेगी दिमाग से लिख रही है। फिरते मेर राम बंद्या ने, हाँ, फिरते मेर राम भगता ने, बंदे तो हम कह दें। हाँ ना जी, हाँ जी, वैसे तो भगत है जी, क्योंकि सब न बुलावे राम तो सबके लिए तैयार बैठे हैं। सही बात। इसलिए बंदा कहते जब भी कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन आड़े असलियत क्या है। फिरते मेरे राम भगता ने अपनी तरफ बुला ले और गई बुद्धि और सच्चे दिल को, सच्चे मन को देखे दिल के साथ मिला ले जी। और उनका बुरा कदे भी ना होता जो औरा का सोच भला ले जी। आड़े पंडित जी ने मनसा सेठ की ताराचंद की दोनों की यह नीति दिखाई। बहुत मर्मिक बात दिखा रखी। ये न्यू व्यवहार काल में बछाड़े खड़ा हो जाना। भाई लड़के ने कह नजर गया था तो सिर पी ले गया था, फिर कुछ समझ में नहीं आया जी। और धर्म के सूक्ष्म मर्म को जानने के लिए उनका बुरा कदे भी ना हो जी। जो औरा का सोच भला ले और ओ डंड पैरण खान पीवन का जी। अपने घर ते काम चला ले। भीड़ पड़ी में टुकड़े तक ना, भीड़ पड़ी में टुकड़े तक ना मांगन गए उधारा जी। भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे कर्ण गुजारा जी। आड़े वाह बात दिखा रखी समझ में आई होगी ना भाई। बिल्कुल कि भाई धर्म के लिए कितना कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर 200 रुपये वो देने लाग रहा और न्यू कहे लाग रहा, लड़के की क्या जरूरत है जी। लड़के ने भी ले जाए और उसके छेटानी भी कहे कि लड़का तो ना लेना चाहिए जी। और बदले में तो खेना चाहिए। देखिए मांगे सौदे देना चाहिए, पिया काम चलाओ। ये व्यवहार की बात है जी। लेकिन परमार्थ क्या है उसको समझने के लिए, अपना धर्म ना खोने के लिए, पाप का पीछा ना इकट्ठा करने के लिए, जैन जाओ पड़ी ल्यूना टुकड़ा उधारा जी। एक रोटी भी उधारी ना लेता, वो है धर्म। बिल्कुल। तो आड़ ना तो मनुष्य सेठ ने गहने धरया और ना ताराचंद ने पीछे लिए गहने धर के जी। भाई लड़के ने राख लो, आड़ पड़ जाएगा थारा सारा लाख, यो पड़ भी जाएगा और मैं अपना काम चला लूंगा, जब फिर ले जाएगा। हाँ जी। पर मैं ले जाएगा तेरे 200 रुपये देख। तो इस तरह की बातें जो सुना गहराई से समझा है। सही बात। वो नहीं भाई न्यू खाम खा नहीं समझा करते। बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की, यानी इतनी मर्मिक बातें हैं उनका सबके बस का समझना बुद्धि पहुंचे कौन है। ठीक है बात। और जज से भी कौन है बात जी। ये देख रहे इस समय जो है लक्ष्मी चंद्र सधार घूटना और सदगुरु भी ने ना बंद छूटना जी। और घरबारी ने माल लूटना, हरगिज नहीं पराया चाहिए। हाँ जी। हरगिज नहीं बराना चाहिए। और औरा का भला मनावन खातर भाई घर गृहस्थी का बाणा चाहिए जी। कौन सा बाणा हो सब भाई, आम सब बना रोटी तो दे भाई। पंडित जी की बात गजब की है। देखो पछले तो सुनाई थी ना, सुनया और राजा धर्मपुत्र के जी भाई 80 लाख रहे थी और सोने के पात्र में भोजन लेके वो कृष्ण कृष्ण कहे थी। ऋषि मुनि भूखे मंगत्या ने भोजन दे शरण गए थी और कुंती सहित द्रौपदी रानी कितने कष्ट थी। नहीं तो 2 रोटी तो भों को दे दे भाई, पेट खड़ा आंटन में आड़े या बात से 2 रोटी तो भों को दे दे। सब तो गृहस्थी सब है जी। और लेके देने वाले सब हैं, लेकिन उन दोनों के देख धर्म की वो तो लड़के ने कहना नहीं करता ना बना पीछे ले जाते चाहिए जी।
और ऐसा ही है भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 28वां अध्याय पढ़ के देखे, जब न्यू पता लगेगा कि यो जीव और यो मन क्या है जी। यानी जो मन है ना वो इसके दोनों काम साथ दे। हाँ जी। इसका सर्वनाश भी कर देता है और इसका कल्याण भी। जब यो धर्म में स्थित हो जाता है, मन का साथ छोड़ देता, जैसा पंडित जी ने दिखाया हाँ जी। इस खिस्से में कि भाई यो अपना उल्टा ले ले भाई। हाँ जी। यो लड़का मेरे भाई पैसे नहीं लो, यो लड़का छोड़ जाए तेरे। यानी संसार रूपी जो मेरापन था उसका त्याग करना। हाँ जी। बहुत गजब की बातें हैं। जब समझ में आ जाएंगी ना जी भाई क्या किया अपन ताराचंद ने, और क्यों बावड़ी, यानी डूबी हुई बावड़ी वो ऐसे नहीं बावड़ती, वो धर्म पर स्थित आरूढ़ हो गया ना जब बावड़ी। वो उसमें क्या भी रखी है जी, अगर धर्म के ऊपर चलते चलते हाँ हम डूब के तर जाना, डूब के तर जाने से हाँ चलो ऋषि बेफिक्र करा हम सेवा कर जा। हाँ इसमें तो गजब करे क्या पंडित जी ने, एक एक बात अनमोल जी। जे टोटे मेरे जग ना भी मिले तो हम घास भी चर जाना। और पहले ये कली में यूं बता रखा है कि कोई भी आत्मा नहीं सतानी, हम इतने डर जाना जी। बहुत गजब की बात है। यानी आड़ पंडित जी ने यूं दिखा दिया कि मनुष्य मनुष्य नहीं जी, मनुष्य तो मेरा स्वरूप ही है जी। मैं सौम्य हूं, लेकिन कीड़ी मकोड़ी खूंखार जो जनावर है ना, पंडित जी ने भाई गजब कर रखा है एक बात का। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष को भी देखे ऋषि महात्मा लगते, उनके लिए जी कोई भी आत्मा नहीं सताड़ी, हम इतने डर जाना है जी। यानी और यह बात जब बनेगी जब सर्व जीव मात्र की सर्व आत्मा में अपनापन दिखेगा, दूसरापन खत्म हो जाएगा जी। एक ईश्वर और एक ईश्वर की माया और ये जीव मात्र हम एक हैं। जब ज्ञान हो जाएगा, जब सर्व एक हो जाएगा, ये तीनों चीजें लिकट जाएगी बीच से। हाँ जी। जीव और माया और यो संसार तीन काल में नहीं रहेगा, ना कदे पैदा होया और ना कदे पैदा हो, और ना दुख का लेश मात्र कोई और ना किसी किस्म का कलेश कोई। जब तक जीव भाव है, जब तक यो संसार भगवान की माया के द्वारा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, और जीव मात्र को आज एक वो कविता करावांगे पंडित जी की जी। मेरे याद आ रही है कि भाई पंडित जी ने क्या बता रखा है, जीव मात्र को अपना स्वरूप मानना, सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो जी, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई परमार्थ मानो। पंडित जी की बात तो तिर मेरे तन की बात जी। और भाई विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, और देही के दुख दूर करने धन लक्ष्मी से मन तानो। कह लक्ष्मी चंद्र ऋषि महात्मा इन्हें बताना चाहिए। ये हो सर ऋषियों के लक्षण भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तेरे बस के हों तो तू भी ऋषि हो जाएगा। हाँ जी। और नहीं तो भाई देख रहे मन्नत प्रत्यक्ष दिखा दिया। हाँ। तो इस तरह की जो बातें हैं ना उनको गहराई से समझो। जब इसमें घर गृहस्थी का धर्म जान लेगा, जुड़ सा धर्म गृहस्थी आला
समझे ते इंसान से जी न ते पशु बतेरे रे ऐसा आनंदी भोग। हम आनंदी भोगन वाला मसा जी हम घर गृहस्थी के कितने क्या धर्म है उसको जानते ही कोने, कभी जानने की कोशिश भी ना करी। पहले तो जानना पड़ेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मैं कौन हूं। भाई सन्यासी सो, अग ब्रह्मचारी सो, अग बाणप्रस्थ हूं, अग भाई गृहस्थी हूं जी, अग ब्रह्मचारी हूं। जब तक चारों आश्रमों का ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, जब तक अपने धर्म न जानेगा कैसे। सही बात है। और जब तक जीव मात्र से दुराव रखता है, द्वेष रखता है, जब तक उसका नजदीक भी नहीं। सही बात। बहुत पंडित जी की बहुत मर्मिक बातें, उनको अच्छी तरह से समझ ले बना जी। जब समझना भाई कल्याण का मार्ग प्राप्त करेगा, नहीं तो कल्याण का मार्ग नहीं है भाई। जी।